छोटे से गांव में, जहां लोग दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, वहीं रहता था रामू। फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी, लेकिन दिल ऐसा कि खुद भूखा रह जाए, दूसरों को खिला दे। आज फिर वही दिन है। जेब में पैसे नहीं, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी है। लोग कहते हैं कि इस जमाने में कोई सस्ता खाना नहीं खिला सकता, पर मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। 20 रुपए में भरपेट मटन चावल, हाँ, यही मेरा सपना है और यही मेरी पहचान बनेगी। सुनो जी, घर में राशन खत्म होने वाला है। मुन्ना भी कल से भूखा है और आप अभी भी इतने कम दाम में खाना बेच रहे हो। आखिर कब तक चलेगा ये? सीता, मैं जानता हूं कि हालात खराब हैं, लेकिन सोचो उन लोगों के बारे में जो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। अगर मैं भी महंगा बेचने लगूं तो वो लोग क्या खाएंगे? मैं चाहता हूं कि मेरे ठेले पर कोई भी भूखा ना लौटे, चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े। बाबा, मुझे भूख लगी है, लेकिन आप पहले उन लोगों को खिला देना जो ज्यादा भूखे हैं। धीरे धीरे गांव में खबर फैलने लगी कि रामू सिर्फ 20 रुपए में भरपेट मटन चावल देता है। अरे भाई, आज के जमाने में जहां एक प्लेट 100 रुपए की मिलती है, वहां ये रामू 20 में इतना स्वादिष्ट खाना दे रहा है। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं भाई, ये तो बस एक कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। खाना कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का मौका है। ये रामू मेरी दुकान का सारा ग्राहक खींच रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। लाला जी, क्यों ना हम इसे डराएं या इसका ठेला हटवा दें? हाँ, यही सही रहेगा। गरीब आदमी है, डर जाएगा। रामू, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? 20 रुपए में मटन चावल? तुम बाजार खराब कर रहे हो। अगर यही चलता रहा तो तुम्हारा ठेला यहां नहीं लगेगा। लाला जी, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। मैं तो बस उन लोगों के लिए खाना बना रहा हूं जो महंगा नहीं खरीद सकते। अगर इससे आपको परेशानी है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये काम बंद नहीं कर सकता। तो ठीक है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगले दिन रामू के ठेले पर सामान कम था, पैसे खत्म हो रहे थे। आज आखिरी चावल बचा है, पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज भी मैं किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा। रामू, आज भी वही 20 रुपए वाला खाना मिलेगा ना? हाँ भाई, जब तक सांस है तब तक ये ठेला चलता रहेगा। रामू की सच्चाई देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया। रामू, तुमने हमें हमेशा खिलाया है, आज हमारी बारी है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामू, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन तुमने सिखाया कि असली कमाई लोगों का प्यार होता है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। लाला जी, देर से ही सही, आपने सही रास्ता चुना। यहां हर किसी का स्वागत है। उस दिन के बाद रामू का छोटा सा ठेला पूरे गांव की पहचान बन गया और वहां सिर्फ खाना नहीं, बल्कि इंसानियत परोसी जाती थी। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी इंसानियत भी भूखी होती है, और अगर हम मिलकर उसे खिलाएं तो दुनिया सच में एक बेहतर जगह बन सकती है। समय बदला, लेकिन रामू नहीं बदला। अब उसका छोटा सा ठेला एक बड़े चबूतरे में बदल चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे थे।
लेकिन कीमत आज भी वही थी, 20 रुपए। ये भीड़, ये रौनक, ये सब देखकर दिल खुश तो होता है, लेकिन एक डर भी लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ के चक्कर में मैं अपने उसूल ही भूल जाऊं। क्योंकि ये ठेला सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भूख मिटाने के लिए शुरू किया था मैंने। और अगर ये मकसद ही खो गया तो सब बेकार हो जाएगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब जिम्मेदारियां भी बड़ी हो गई हैं। पहले हम 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते थे, अब इतने लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ गई है। आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ ठेला नहीं, लोगों का भरोसा है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया, जिसकी नजर सिर्फ पैसे पर थी। तो तुम ही हो रामू। तुम्हारे इस ठेले की चर्चा शहर तक पहुंच गई है। 20 रुपए में मटन चावल? ये कोई बिजनेस नहीं, ये बेवकूफी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे बड़ा ब्रांड बना सकता हूं। बड़े होटल, बड़ी दुकानें, और कीमत 200 रुपए प्लेट। आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मेरा सपना बड़ा बनने का नहीं है। मेरा सपना है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। अगर मैं कीमत बढ़ा दूं तो वो लोग कैसे खाएंगे जिनके पास सिर्फ 20 रुपए हैं? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो रामू, इस मौके को ठुकरा रहे हो। याद रखना, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मौके तो बहुत आते हैं, लेकिन हर मौका सही नहीं होता। और मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता जिससे किसी गरीब का पेट खाली रह जाए। सुनो जी, मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा दाम बढ़ा दें तो हम अपना घर भी सुधार सकते हैं। मुन्ना की पढ़ाई, उसका भविष्य, ये सब भी तो जरूरी है। सीता, मैं मुन्ना के लिए बड़ा घर नहीं, बल्कि बड़ा दिल छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सीखे कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती। अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ी सफलता है। अम्मा, बाबा सही कह रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, लेकिन मैं भी बाबा की तरह लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। मौके तो बहुत आते हैं, लेकिन हर मौका सही नहीं होता। और मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता जिससे किसी गरीब का पेट खाली रह जाए। सुनो जी, मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा दाम बढ़ा दें तो हम अपना घर भी सुधार सकते हैं। मुन्ना की पढ़ाई, उसका भविष्य, ये सब भी तो जरूरी है। सीता, मैं मुन्ना के लिए बड़ा घर नहीं, बल्कि बड़ा दिल छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सीखे कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती। अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ी सफलता है। अम्मा, बाबा सही कह रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, लेकिन मैं भी बाबा की तरह लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। धीरे धीरे गांव में खबर फैलने लगी कि रामू सिर्फ 20 रुपए में भरपेट मटन चावल देता है। अरे भाई, आज के जमाने में जहाँ एक प्लेट 100 रुपए की मिलती है, वहाँ ये रामू 20 में इतना स्वादिष्ट खाना दे रहा है। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं भाई, ये तो बस एक कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। खाना कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का मौका है।